साथियों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप ई-मित्र आईडी किस प्रकार से ले सकते हैं। इसी के साथ में साथियों, ई-मित्र आईडी लेने में कितने का खर्चा आता है और हम जानेंगे साथियों ई-मित्र आईडी लेने में कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और साथियों ई-मित्र चलाने के लिए हमको कौन-कौन सी ई-मित्र सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है या कौन-कौन से सामग्री की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। जानेंगे साथियों आज के वीडियो में इन सभी सवालों के आंसर। तो साथियों बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। साथियों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ई-मित्र आईडी लेने में कितने का खर्च आ जाता है और ई-मित्र आईडी आपको कहां से लेनी है। तो साथियों ई-मित्र आईडी आपको एलएसपी डिपार्टमेंट से लेनी है या फिर आपके नज़दीक में कोई ई-मित्र धारक जो आपका जानकार हो वो भी आपको ई-मित्र आईडी दिलवा सकता है। और साथियों अगर आप जयपुर ज़िले में रहते हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, मैं भी आपको ई-मित्र आईडी दिलवा दूंगा। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट कि ई-मित्र आईडी लेने में कितने का खर्च आता है। तो साथियों ई-मित्र आईडी लेने के लिए 2 स्टाम्प बनने वाले हैं। हम मान के चलते हैं 500 रुपये का खर्चा उसमें आ जाएगा। एक पुलिस वेरिफिकेशन आपका लगेगा, 350 का वो बनेगा और ई-मित्र के चार्ज लगेंगे, कुछ फाइल चार्ज जिसमें आपको बैनर भी मिलेगा, आपके 2 बैनर उसमें शामिल होंगे और साथ साथ में फाइल चार्ज उसमें लगने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये पैसे बन जाते हैं 1350। तो साथियों टोटल अगर हम अमाउंट की बात करें तो 1200 से लेकर 1500 के बीच में आपके ई-मित्र आईडी लेने का खर्चा आने वाला है। आपके एरिया के अनुसार ये अलग अलग हो सकता है। साथियों अब जानेंगे कि ई-मित्र आईडी लेने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो साथियों मैं आपको दस्तावेजों की लिस्ट आपको बता देता हूँ। आपको 10th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ने वाली है, 12th की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, आधार कार्ड साथियों आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक आपके पास होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए और एक आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्सों की लिस्ट आपको साइड में भी दिख रही होगी जहाँ से आप आसानी से इस लिस्ट को देख सकते हो। और साथियों ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं साथियों कि ई-मित्र के लिए आपको कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। यदि आपको लाइसेंस मिल जाता है, अब आप शॉप खोलोगे तो आपको कुछ सामग्री भी चाहिए, तो वो क्या क्या सामान की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो सबसे पहले साथियों आपके पास 2 काउंटर होने चाहिए। 2 काउंटर, एक काउंटर पे आप बैठोगे, दूसरे काउंटर पे आपकी लेमिनेशन मशीन हो गई या स्पाइरल बाइंडिंग हो गई या फिर थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान उस पर पड़ा रहेगा। इसलिए मैं साथियों आपको बताता हूँ कि आपके पास 2 काउंटर होने चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं साथियों आपके पास टीसी या लैपटॉप होना चाहिए। तो साथियों मैं तो आपको राय दूंगा कि आपके पास लैपटॉप भी होना चाहिए, क्योंकि अभी आप नए ई-मित्र धारक हो तो अभी आप इतना पैसा कमाओगे नहीं, तो आपको घर घर जाकर काम करना पड़ेगा, किसी की थंब लगानी पड़ेगी, किसी का पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से घर घर जाकर काम करने के लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। और साथियों इसके आगे बात करें तो आपके पास एक कलर प्रिंटर होना चाहिए, जिससे आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो या फिर कलर प्रिंट आउट उससे आप निकाल सको। आधार कार्ड हो गया चाहे पैन कार्ड हो गया, आप सभी का कलर प्रिंट निकाल सको। साथियों नेक्स्ट हम बात करें तो फ़ोटोकॉपी की मशीन भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि साथियों जो छोटा कलर प्रिंटर आता है उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। वो 40-50 प्रिंट निकाल सकता है, परंतु कभी आपके पास बड़ा काम आ गया, जैसे मान लो आपके पास 100-200 या 500 फ़ोटोकॉपी आ जाती है, तो आपको बड़ी मशीन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे साथियों बायोमेट्रिक मशीन आपके पास होनी चाहिए। बायोमेट्रिक डिवाइस में बेस्ट डिवाइस मेरे हिसाब से मानो तो मंत्रा डिवाइस बेस्ट डिवाइस है आपके लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साथियों तो आपके पास लेमिनेशन की मशीन होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी का दस्तावेज निकालोगे आधार कार्ड वगैरह तो आप उसको लेमिनेट भी करके आप उनको दोगे, तो आपके पास लेमिनेशन की मशीन भी होनी चाहिए। स्पाइरल बाइंडिंग की मशीन भी आपके पास होनी चाहिए। आप चाहो तो साथियों इसको रख सकते हो, वरना कोई इसकी अगर आपके एरिया में ज़रूरत नहीं है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, अपनी लिस्ट से हटा भी सकते हो। स्पाइरल बाइंडिंग अगर आपको ज़रूरत है तो आप रख सकते हो। ई-मित्र की स्टेशनरी आपके पास होनी चाहिए, जैसे पीली पेपर हो गए, राशन कार्ड की डायरी हो गई या फिर आपके पास ग्लोसी पेपर हो गए, इस प्रकार की सामग्री आपके पास होनी चाहिए। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर साथियों वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा।